हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन गणित में। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुपद का भाग सीखने वाले हैं। तो देखो, अगर आप पर बहुपद का भाग बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना। मैं आपसे गारंटी से कह सकता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुपद के भाग के किसी भी प्रकार के प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हो। तो आपको करना क्या होगा कि ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना होगा। तो देखो, इस प्रकार से आपके लिए प्रश्न दिया जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस के 42 में एक्स माइनस के 6 से भाग दीजिए। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, इस प्रकार से भाग जिस प्रकार से हम संख्याओं का देते हैं उसी प्रकार से आपको ये लिख लेना है। तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस के 42 को अंदर लिखना है और जिससे भाग देना है उसे बाहर लिखना है। अब सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि इसका पहला पद आपको लेना है और इसका पहला पद लेना है। तो इसके पहले पद को आपको इधर साइड में लिख लेना है। कितना है ये, एक्स की घात 2 है और इसका पहला पद कितना है, एक्स। इसको इसके बटे में यानी कि इसमें भाग देना है, यहाँ लिख लेना है। अब सबसे पहला काम क्या करना है कि यहाँ पर जो x है इसको हम x की घात 2 यानी कि x को गुणा में 2 बार लिख सकते हैं, आपने पीछे समझ लिया था। और ये x है, इसको लिख सकते हैं। तो इस x के ये x कट जाएगी तो यहाँ पर कितना बचा, ये x बचा। इस x को आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। अब इस x का इस x माइनस के 6 में आपको गुणा करना है। तो देखो यहाँ पर ये इस x का हमें x माइनस के 6 में गुणा करेंगे। तो देखो, जब हम x का x में गुणा करेंगे तो देखो इसका आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। तो देखो, इसके ऊपर घात 1 है, इसके ऊपर घात 1 है, तो x का x में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, x की घात 2 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ प्लस होता है तो प्लस और कोष्टक का मतलब गुणा होता है, तो प्लस गुणा माइनस क्या होता है, यहाँ माइनस हो जाएगा। और जब x का 6 में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब ये जो गुणा करके आया, आपको इस गुणा करके आया इसके नीचे लिखना है, यानी कि एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिखना है और माइनस के 6x यानी जो माइनस x है उसके नीचे माइनस वाली संख्या लिखनी है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ लिख देना है। ठीक है। उसके बाद ये माइनस लगाना है और ये 6x आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद एक लाइन खींचनी है, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच देनी है। उसके बाद देखो, अब ये संख्या किसकी है, ये प्लस की है। जब कोई चिन्ह नहीं लगा होता है तो हमेशा ये वाला जो चर है, ये संख्या है, ये प्लस की है। तो ये प्लस की है तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे, और देखो ये माइनस की है तो हम यहाँ पर ये प्लस लगा देंगे। अब ये जो संख्या है यानी कि जो एक्स स्क्वायर है, अब ये प्लस की नहीं रही, अब ये माइनस की हो गई है। इसी प्रकार से ये अब ये माइनस के 6x है, ये अब माइनस की नहीं रही है, अब ये प्लस की हो गई है। अब देखो हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर में से इस माइनस के एक्स स्क्वायर को घटाएंगे तो कितना बचेगा। देखो, इस वाले एक्स स्क्वायर में से अगर हम इस वाले माइनस के एक्स स्क्वायर को घटाते हैं तो कितना बचेगा। तो देखो ये आपस में कट जाएंगे, कितना बचेगा, 0। तो जब हम इन्हें काट देंगे ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखो, अब ये माइनस के x में से प्लस के 6x घटाने यानी कि 6x में से, तो देखो इस ये माइनस का x है और इसमें से ये प्लस के 6x। अब ये माइनस का नहीं रहा है, मैं आपको बता चुका हूँ, ये प्लस का हो गया। तो प्लस के 6x घटाना है। तो देखो इसमें प्लस की संख्या 6x बड़ी है, तो जब हम 6x में से इसे घटाएंगे ना कि इसे, तो 6x में से जब हम x को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर ये हमारा ये 5x बचेगा। अब जो 5x बचा इसके नीचे आपको यहाँ पर लिख देना है। 5x किसका बचा है, ये प्लस का बचा है ना, प्लस का लिख देना है। उसके बाद ये आगे जो नंबर आगे संख्या है क्या है, ये माइनस के 42 यानी 42 नहीं, पूरा माइनस के 42 यहाँ पर आपको उतार लेना है। उसके बाद फिर से आपको क्या काम करना है कि इसका आपको पहला पद लेना है। क्या है पहला पद, 5x, और इसका आपको पहला पद लेना है, इसके बटे में लिख देना है। ठीक है। उसके बाद देखो आपको ये 5x है तो हम 5x को 5 गुणा x लिख सकते हैं। उसके बाद ये x लिखा हुआ है, इसको हम x लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो इस x से ये x कट गई तो क्या बचा, यहाँ पर ये 5 बचा। अब जो ये 5 बचा किसका बचा, ये 5 प्लस का बचा ना, तो इस प्लस के 5 को यहाँ पर हम प्लस लगा के 5 लिख देंगे। अब इस 5 का गुणा हम x माइनस के 6 में करेंगे। तो देखो x माइनस के 6 में हम कितने का गुणा करना है, हमें यहाँ पर हमें 5 का गुणा करना है। तो देखो जब हम 5 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 5x हो जाएगा और ये प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और जब हम 5 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 30 हो जाएगा। यहाँ पर जो ये गुणा करके आया इसको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसके नीचे लिखना है। तो देखो 5x के नीचे आपको 5x लिख देना है। उसके बाद माइनस के 30 है, इसे यहाँ पर लिख देना है। ठीक है। उसके बाद आपको एक लाइन खींचनी है और देखो ये संख्या प्लस की है 5x, इसको देखते हैं हम, अगर ये प्लस की है तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, और ये अगर माइनस की है तो यहाँ हम प्लस लगा देंगे। तो देखो 5x से तो 5x कट जाएगा, यानी कि प्लस के 5x में से जब हम माइनस के 5x को घटाएंगे तो ये कट जाएगा। और यहाँ पर ये माइनस के 42 में से
प्लस के 30 को घटाएंगे तो देखो यहाँ ये माइनस यानी 30 है ना, ये माइनस का नहीं, अब ये प्लस का हो गया है। तो जब हम 30 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो माइनस की बड़ी संख्या है 42 और प्लस की 30 छोटी है। तो जब हम 42 में से 30 को घटाएंगे तो 12 बचेंगे, और 12 भी माइनस के बचेंगे, क्योंकि प्लस माइनस की बड़ी संख्या में से जब हम प्लस की छोटी संख्या घटाते हैं तो आंसर हमेशा माइनस में बचता है। तो यहाँ पर जो ये 12 बचा, ये हमारा शेषफल बचा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मैंने सारा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में बता दिया है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप ये वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।